हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन को देखते हैं कि अ मैन इज 10 times ओल्डर देन हिज ग्रैंडसन. ही इज ऑल्सो 54 years ओल्डर देन हिम. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, मान लो सपोज कोई आदमी है और उस आदमी का जो एज है उसके पोते से 10 times है. ठीक है, मतलब जो भी उसका पोता का एज होगा उससे जो है 10 times वह क्या है, बड़ा है. ठीक है, और उस आदमी का जो एज है, जो मैन है, वो आदमी जो है उसका जो एज है और उसके पोते से 54 year ऑल्सो ज़्यादा है. 54 years ज़्यादा है. ठीक है, उसके एज से 54 years ज़्यादा है. तो कह रहा है कि उसका, उन लोगों का आप प्रेजेंट एज बताओ, उन लोगों का वर्तमान में एज क्या है. एक बात समझो कि हम क्या कर लेते हैं कि जो उसका पोता है मीन्स ग्रैंड सन है, उसके एज को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो उस आदमी का मतलब ग्रैंड पा, उसके दादा का एज कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा. और दूसरे तरीके से कह रहा है कि उसके दादा का एज जो है उसके पोते के एज से 54 ज़्यादा है. मतलब अगर उसके उसके पोता का एज एक्स है तो उसके ग्रैंड पा मीन्स ग्रैंड फादर जो भी दादा है उसका एज क्या हो जाएगा, तो आपका x प्लस 54, क्योंकि उसके एज से 54 ज़्यादा है तो मतलब x प्लस 54 हो जाएगा. तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो कुछ पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो उसका ग्रैंड सन है, जो उसका पोता है, उसके एज को हम x मान लेते हैं. ठीक है, कुछ पल के लिए. ठीक है, लेट द एज ऑफ ग्रैंड सन बी एक्स. ठीक है, एक्स ईयर्स. देखो हमने माना कि जो उसके पोते का एज है, प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, लेट द प्रेजेंट, यहाँ पर प्रेजेंट भी लिख सकते हो. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड सन बी एक्स ईयर. हम मान लेते हैं कि उसके पोते का जो अभी एज है वो कितना है, एक्स ईयर का, मतलब एक्स साल का है. तो ग्रैंड फादर देन ग्रैंड फादर्स एज, तो ग्रैंड फादर का एज कितना होगा, वह है आपका एक्स 10x. क्योंकि उसके एज के, उसके ग्रैंड सन जो उसके पोते के एज के 10 times ज़्यादा है. मतलब 10 times मतलब 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 times ऑफ ईयर्स. ठीक है, और एक और में इसमें बोल रहा है कि जो उसके ग्रैंड पा का मतलब उसके ग्रैंड फादर का जो एज है वह अपने पोते से, उसके पोते से कितना एज है उसका, उसका जो भी पोता है उसका एज कितना है, 54 years ज़्यादा है. तो एक और दिया है, तो ग्रैंड फादर्स एज दिया है, जो उसके पोता का एज है, एक्स एज है, उससे 54 ज़्यादा है उसके दादा का 54. ठीक है, देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ देखना, आप यहाँ पर समझना कि आपका जो 10x जो है वो भी किसका एज है, उसके दादा का एज है. ठीक है, और x प्लस 54 जो एज है वो भी किसका एज है, उसके दादा का एज है. तो देखो, तो दोनों एज एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं, ये भी उसके दादा के एज है, ये भी उसके दादा के, दोनों एज तो एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं. तो देन आपका 10x इक्वल टू एक्स प्लस 54. ओके, देखो इधर प्लस में हम क्या कर रहे हैं कि x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहे हैं, विदाउट x वाले टर्म को एक साइड कर दे रहा हूँ. ठीक है, तो आपका 10x इधर आएगा तो माइनस एक्स इक्वल टू 54. ठीक है, देखो 10x में से x गया मीन्स 9x इक्वल टू 54. अब देखो आप 9 को इधर लाओगे तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा ना, तो ये कैंसिल होगा, या आप इसको यहीं से कैंसिल कर सकते हैं, 9 6 जा 54. ठीक है, मीन्स जो है कहने का मतलब है x का वैल्यू कितना हुआ, आपका 6 आया. ठीक है, x का वैल्यू 6 आया. देखो आपने जो है x क्या माना था,
जो उसका पोता का एज, उसके पोता के एज को आपने इस माना था, तो उसका तो क्या लिखोगे, ग्रैंड सन एज कितना होगा 6 ईयर का। अभी जो है उसका पोता जो है 6 साल का है, ठीक है। तो उसके दादा का एज क्या है, तो ग्रैंड फादर एज, तो ग्रैंड फादर एज, तो उसके दादा का एज क्या होगा। तो आपको दो क्वेश्चन दिया है, या तो उसके एज को 10 टाइम्स कर दो, या उसके वो अपने पोता से 54 साल ज़्यादा है। देखो दोनों केस में आपका सेम आंसर आएगा। देखो उसका x प्लस 54 था, तो यहाँ देखो x का वैल्यू कितना है 6 प्लस 54 कितना आ गया 60 ईयर हो गया। मतलब जो है उसके दादा के एज जो है कितना है, उसके दादा की एज 60 है तो उसका एज 6 है, और उससे भी आ जाएगा 10x से भी आ जाएगा उसका। देखो 10x का वैल्यू कितना है 6 है, तो 60 ईयर दोनों केस में आ गया। आया कि नहीं, ये आपको चेक करने के लिए मैं बताऊँ, कोई भी ले सकते हो x प्लस 54 से भी और 10x से भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जो उसका पोता है उसका एज तो कितना 6 साल का पोता है, उसका प्रजेंट में वो 6 साल का पोता है, और उसका दादा जो है 60 साल के हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।